अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम ट्रांसपैरेशन पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की हायर प्लांट्स में, तो आज हम देखेंगे कि ट्रांसपैरेशन क्या होती है और इसका मैकेनिज़्म क्या है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और फिर देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैंने लिखा यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स और थ्रू लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स वाटर लूज करते हैं। किन की सूरत में? वाटर वेपर्स की सूरत में, लीव्स के थ्रू। मैं आपको बताऊं कि जो ट्रांसपैरेशन होती है, जो प्लांट्स इनको चूँकि वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर के थ्रू ये अपनी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं, और ये वाटर जो जब इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो इसके थ्रू डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं डिज़ोल्व फॉर्म में सप्लाई होते हैं, हर किसी पार्ट तक, प्लांट पार्ट तक इनको पहुंचाया जाता है। लेकिन जब इस वाटर की जो लेवल होती है, नॉर्मल लेवल जो होती है, जब ये एक्सेस हो जाती है, या ये प्लांट जब सनलाइट में आ जाता है, तो फिर ये वाटर, एक्सेस वाटर, ये लूज हो जाता है लीव्स के थ्रू। तो जब ये वाटर लूज हो जाता है, हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसपैरेशन है। लेकिन ये वाटर डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं निकलता है। यहाँ पर ट्रांसपैरेशन की हम बात जब करते हैं तो इसमें फिर ये वाटर वेपर्स की सूरत में बाहर आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम, जिसमें एक प्लांट वाटर वेपर्स लूज करता है जब इस पर सनलाइट पड़ती है, या जब ये नॉर्मल प्रोसेसेस में या एक्सेस जब वाटर में हो जाता है, ये वाटर लूज हो गया, ये वाटर वेपर्स लूज हो गए, तो हम इसको ट्रांसपैरेशन कहते हैं। एक सिंपल एक्टिविटी है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें हम प्रूव कर सकते हैं कि वाकई ट्रांसपैरेशन होती है। हम एक प्लांट ले लेते हैं, छोटा सा प्लांट ले लेते हैं, या कोई जो गमला होता है उसमें जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं, उन्हीं में से हम एक प्लांट ले लेते हैं जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं। तो इसका जो शूट होता है, यानी वो पोर्शन जो ज़मीन से बाहर होता है, उसको हम एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से उसको ढक लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो कुछ देर के लिए हम इसको फिर धूप में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जब हम इस पॉलीथीन, इस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का हम इसकी जो इनर सरफेस होगी, वहां पर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आते हैं? वो वाटर ड्रॉपलेट्स बेसिकली जब यही प्लांट वाटर वेपर्स लूज करता है, तो यही वाटर वेपर्स इस पॉलीथीन के सरफेस के साथ टकराकर इनकी कंडेंसेशन हो जाती है। ये कंडेंस होते हैं और ये वाटर की सूरत इख्तियार करते हैं। क्योंकि हमें पता है कंडेंसेशन क्या होती है, जब वाटर वेपर्स यानी जो गैसियस फॉर्म होती है वाटर की, जब ये किसी ठंडी सरफेस के साथ टकराती है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन इट्स लिक्विड फॉर्म, यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो एक सिंपल प्रोसेस है, हम अपने घर में भी इसको कर सकते हैं। हम छोटा सा कोई प्लांट ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसी प्लांट की बात करेंगे, कोई पॉटेड प्लांट हो, ज़रूरी नहीं है। हम कोई छोटा सा और भी कोई प्लांट, इतने सारे हर्ब्स होते हैं हमारे घरों में,
तो उनको भी, उन पर अगर हम उनको किसी पॉलीथीन से बंद करेंगे तो वहां पर भी हम इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो जो ट्रांसपरेशन होती है तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। एक्चुअली ये कहाँ से, जो लीव्स होते हैं, इन लीव्स के इनकी जो सरफेस होती है, लोअर सरफेस जो होती है, वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स, बहुत छोटे छेद होते हैं, वो हमें ऐसे अपनी आंख से नहीं दिखते हैं। तो उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर वेपर्स लूज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी आपने कल देखा कि डिफ्यूजन क्या होता है। स्टोमेटा के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। इससे पहले अगर आप मेरे इंडियन क्लासेस को देखोगे, बहुत पहले हमने स्टोमेटा के बारे में बात की है कि स्टोमेटा क्या होते हैं। तो जो ये ट्रांसपरेशन होती है, जब यही जो रूट्स जो ज़मीन में मौजूद होते हैं, जब वहीं से ये पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, तो जिनकी प्लांट को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो इससे क्या होता है, जब यही वाटर जब ऊपर की तरफ चला जाता है तो इससे इस प्लांट में इसकी जो अपनी इसकी जो अपनी जो शेप होती है वो बरकरार रहती है। अगर ये वाटर इसको अवेलेबल नहीं होता है या अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो इसकी विल्टिंग हो जाती है। ये जो इसके जो लीव्स होते हैं ये ऐसे ड्रूप डाउन नीचे की तरफ ये झुक जाते हैं। अगर आप देखोगे आज भी, क्योंकि आज बहुत गर्मी होती है, अगर आप अपने जो यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे ये जो हर्ब्स होते हैं हमारे घरों में, या इसी तरह से डिफरेंट क्लेम्बर्स जो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको, तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो भी नीचे की तरफ झुक जाते हैं। वहाँ पे जो कि वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से वो अपनी वो शेप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वाटर लूज हो गया तो ये झुक जाते हैं, ये इनकी विल्टिंग हो जाती है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि जो ये ट्रांसपरेशन होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है प्लांट लाइफ में, या जो प्लांट्स होते हैं इनकी लाइफ में इनकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है। तो मैं आपको बताऊं कि इसकी क्या क्या अहमियत होती है। तो पहली इसकी जो इम्पोर्टेंस है, दैट इज इट रिजल्ट्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। सबसे पहली बात, जो मिनरल्स, जो वाटर, पानी इस प्लांट को इसकी ज़रूरत होती है, ये इन्हीं लीव्स की, इन्हीं रूट्स के थ्रू फिर ये स्टेम में, और उसके बाद ये फिर आगे चला जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर इसकी जो जब ये वाटर ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसमें काफ़ी मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो यही वाटर, इसमें मिनरल्स या बाकी चीज़ें जो होती हैं, तो इनको बाकी पार्ट्स में, जिस तरह से जो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनको सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से वो एक मेंटेन सा जो इसका एक वो जो सक्शन पुल जो जिसको हम कहते हैं वो मेंटेन रहता है। अगर वो सक्शन पुल यानी कि नीचे से जो पानी एब्जॉर्ब होता है ये इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाता है, उसके बाद से वहां से ये पानी, ये वाटर वेपर्स लूज होते हैं, तो इस तरह से इसका एक पुल बन जाता है। अगर यहाँ से अगर ये वाटर नीचे से आ गया और ऊपर ये प्लांट में ही रह गया, तो उसके बाद जो बाकी मिनरल्स होंगे या इसी तरह से बाकी और चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो जिस तरह से इसका एक चैनल सी बन जाती है, इसकी ये जो एक राह सी बन जाती है, जब नीचे से जो आते हैं ये वाटर मिनरल्स, तो ऊपर से जब ये पानी लूज हो जाता है, वाटर वेपर्स लूज हो जाते हैं, तभी यहाँ से नीचे नेक्स्ट या बाकी जो मिनरल्स होते हैं यही ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ये है, एक ये वाटर एंड मिनरल्स जो प्लांट को इसकी ज़रूरत होती है ये सप्लाई होता है, ये ट्रांसपरेशन से जब वो लूज हो गया तो ये एक सक्शन पुल वहाँ पे बन जाता है, यानी इसको ये अपनी तरफ खींचता है ये प्लांट। इसी तरह से ये जो मिनरल्स होती है इनको ऊपर की तरफ ले जाता है। इसी तरह से दूसरी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी दूसरी अहमियत जो है ट्रांसपरेशन की, वो है इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट। ये प्लांट जो होता है इसके लिए कूलिंग इफेक्ट पैदा कर देता है। वो कैसे, वो मैं आपको सिंपल, जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपनी बॉडी की, जब हम बाहर धूप में खड़े होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो पसीने छूट जाते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है हमें। तो उसके बाद जब हम अंदर आ जाते हैं या कहीं दूर का या कहीं किसी साए में बैठ जाते हैं, तो ये वो जो स्वेटिंग होती है, ये स्वेट जो होता है
ये आहिस्ता आहिस्ता से गायब होना शुरू हो जाता है। ये कहाँ जाता है? ये इसकी एक्चुअली एवापोरेशन हो जाती है। लेकिन एवापोरेशन कैसे होती है? एवापोरेशन इसकी तभी होती है जब हमारी बॉडी में जो हीट होती है, ये हीट कहाँ सप्लाई हो जाती है? यही इस स्वेट को एवापोरेट करने में काम आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अंदर जो गर्मी हमारी बॉडी के अंदर थी, ये इस स्वेट को एवापोरेट करने में मदद इस्तेमाल होती है, और उसके बाद फिर हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। इसी तरह से प्लांट्स में भी जब हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं, इनमें भी ये कूलिंग इफेक्ट पैदा कर देता है। तो जो ये वाटर वेपर्स होते हैं, इनको लूज होना होता है। तो ये प्लांट जो होता है, इसके अंदर जो गर्मी होती है, इसकी हीट जो अंदर जो हीट होती है, ये सप्लाई हो जाती है इस वाटर को, ताकि ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है और प्लांट में कूलिंग इफेक्ट पैदा कर देता है। इंशाल्लाह जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से इसको वहां पे पढ़ोगे। और इस तरह, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंस है इसकी ट्रांसपिरेशन की, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर। जो पानी में इस प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर मौजूद होता है, उसको एलिमिनेट करवाया जाता है इसी प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा और भी ट्रांसपिरेशन के बारे में आप बात करोगे इंशाल्लाह। आप वैसे 10th में पढ़ना होगा आपको ये अच्छी तरह से, तो आज जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन हमें देनी थी। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा आज यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो कल इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।